हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, आज अपन लोग ऑटो कैड की न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके मतलब आप पुरानी वीडियो को देख चुके हैं। आप सारे टूल्स को जितना मैंने बताया वो सीख चुका है आप लोगों ने, और आपकी हैंड की प्रैक्टिस हो चुकी है। तो चलिए फटाफट आज स्टार्ट करते हैं। आज अपन लोग यूनिट सेटअप सीखेंगे, कैसे यूनिट सेट करना है, कैसे पेज को लेआउट करनी है ना, ताकि ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये पैनल खुलेगी ऑटो कैड खोलने के बाद। ये तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्टार्ट ड्राइंग पे। स्टार्ट ड्राइंग पे जाने पे आपके कुछ इस तरीके से आएगी, बैकग्राउंड में ग्राफ मिलेगा आपको। ये तो फ्रेंड, सबसे पहले यूनिट सेटअप करना सीखते हैं। यूनिट सेटअप करने के लिए हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में देखिए यहाँ पे यूनिट है ना। यहाँ पे देखिए नीचे आइए कर्सर पे, ये देखिए नीचे से आपके 4th नंबर पे यूनिट है। या फिर आप प्रेस करेंगे UN एंड इंटर, ये ऐसा खुल चुका है। तो फ्रेंड, ड्राइंग बनाने के लिए हमारे इंडिया में दो यूज होता है। एक डेसिमल हो गए जिसमें हम लोग mm सेंटीमीटर मीटर की बात करेंगे। एक आर्किटेक्चरल हो गए जिसमें हम लोग फीट इंचेस की बात करेंगे। आप इंजीनियरिंग में भी क्लिक करोगे तो आपको सेलेक्ट करोगे इसे, तो भी आप फीट और इंचेस में ही डील करोगे। आर्किटेक्चरल में भी फीट और इंचेस पर डील करोगे। तो आज हम लोग पहले डेसिमल की बात करेंगे, डेसिमल यूनिट पे काम शुरू करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद फिर फीट इंच पे भी मैं बताऊंगा। तो ये डेसिमल यहाँ पे आपको ड्राइंग यूनिट में लेंथ टाइप में डेसिमल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे डेसिमल को सेलेक्ट करिएगा। यहाँ एंगल, यहाँ कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। प्रिसिशन, इसमें क्या है, एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट आपको देखना है। जीरो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आपको कितना एक्यूरेसी तक जाना है। तो आप 2 ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो। ऑब्वियसली मैथ में हम लोग या इंजीनियरिंग में पढ़ा है 3 डिजिट तक चलते हैं, तो 3 भी आप ले सकते हो, है ना। 0 पॉइंट, अगर कोई आपका mm में है तो 0.00 कुछ दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे आ रहा है स्केल सेलेक्ट करने के लिए। आपको मीटर में ड्राइंग बनानी है, मिलीमीटर में बनानी है, या सेंटीमीटर बनानी है। तो पूरे कॉलेज में आप मिलीमीटर में डील करोगे। आपको प्रैक्टिकली साइड पे भी आपको मिलीमीटर ही, क्योंकि मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट है और इसमें एरर होने की चांस बहुत कम होती है। मीटर में एरर आ जाएगा, मिलीमीटर में एरर नहीं आएगा, इसलिए मिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, क्लॉकवाइज वगैरह और कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये 3 टाइप, डेसिमल, प्रिसिशन 0.000 और स्केल में आपको मिलीमीटर, 3 चीज ही सेट करना है। चलो, ये हम लोगों ने ऑटो कैड को बता दिया कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, मिलीमीटर पे काम कर रहे हैं, हमारी यूनिट मिलीमीटर है। लेकिन इतनी बड़ी पेज है, आप कहाँ ड्राइंग बनाओगे, पूरा दुनिया तो इसमें समा जाएगी। इसके लिए भी एक लिमिट होनी जरूरी है। एक लिमिट, इसके लिए भी हम लोग सेटअप करते हैं। उनको बताते हैं कि हमारा डायग्राम जो प्लान बनेगा या जो भी ड्राइंग बनेगी इतने एरिया में बन जाएगी, क्योंकि ये इतना बड़ा है, देखो, है ना, इतना बड़ा है। तो इसे हमें बताना है। तो इसे बताने के लिए क्या, पहले जाएंगे फॉर्मेट में। यहाँ आपको देखिए ड्राइंग लिमिट है, इसके ऑटो कैड को बताना है हमारा ड्राइंग का लिमिट इतना है, आप हमारे लिए इतना ही एरिया को ला करके रखो वहां पे, इतना में ही अपन बनाएंगे ड्राइंग को। तो ड्राइंग लिमिट, ड्राइंग लिमिट में जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लोअर स्पेसिफाई लोअर पॉइंट मांग रहा है। यानी कि आप ये नीचे देखिए, नीचे आपको लिखा हुआ है लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लेफ्ट कॉर्नर कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। और इसमें क्या करेंगे हम लोग 0.0, क्योंकि कोऑर्डिनेट 0 0 होती है, तो 0 प्रेस एंटर कर देंगे। अब ये अपर राइट कॉर्नर, तो आपको वो बताना है वो पॉइंट क्या है, कितना है, कितना एरिया आपको लेना है। ठीक है, कितना लेना है। तो मान लीजिए कि हम 2000 लेते हैं, 2000 mm बाई 2000 mm की, 2000 प्रेस करेंगे, कॉर्नर कॉमा एंड 2000 में 2000 इंटर। वो ऑटो कैड को पता चल गया कि आपको एक पेज चाहिए जिसकी लेंथ 2000 mm बाई 2000 mm की है। इतना करने के बाद हमें जूम करना, बहुत ही जूम मैंने बता चुका है पिछले लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख ले। यहाँ पे जूम बहुत जरूरी है, तो आप प्रेस करेंगे। इतना करने के बाद जेड इंटर और ऑल, जितना भी अपन लोग काम कर रहे हैं ना सबको हमें जूम करके दिखा दो, ए इंटर। अब देखिए ये हमारा पेज सेटअप हो गया। आप लोगों का पेज लिमिट नहीं समझ आया तो मैं एक बार ग्राफ से बताता हूँ। ये पूरी सिस्टम ग्राफ की है, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ। ये देखिए,
ये हमारे पास ग्राफ है, ये तो आप सब जान ही रहे होंगे 2D पॉइंट से, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये ग्राफ के लोअर लेफ्ट पॉइंट जो मांगते हैं, ये देखिए ये कॉर्नर जहाँ हमारा कोऑर्डिनेट 0,0 है, एंड अपर राइट कॉर्नर ये, इससे ये हमारा एक एरिया प्रिस्क्राइब हुआ कि हमने इतना में ही ड्राइंग बनानी है, ठीक है। हमारे जो भी ड्राइंग बनेगा ये एक्सिस यही है, ये आप देख सकते हो ऑटोकैड में, ये एक्सिस दिखा रहा है, वाई एंड एक्स दोनों एक्सिस दिखा रही है, तो ये कोऑर्डिनेट है। अब इसके बीच में ही आपका जितना भी ड्राइंग बनेगी ना, ये इसके बीच में ही ड्राइंग आएगी। जो भी ड्राइंग बनाएंगे हम लोग इसके बीच में ही ड्राइंग बनेगी, ये पेज के बीच में ही। आपको पेज समझना बहुत जरूरी है कि आपको लेना क्या है। आपने mm में ले लिया, जैसे आपने mm में किया तो ये समझ लीजिए ये 0 to 10 दिखा रहा है, तो ये 0 mm हो गई और ये 10 mm हो गई, ये 20 mm 30 mm ग्राफ ऑटोमेटिक mm में चली गई। अब आपको बताना है कि आपका ये जो ड्राइंग है कितने में बनाना है, कितने में हम लोग बनाएंगे। इतना बड़ा पेज है, कहाँ हम लोग बनाएंगे ड्राइंग, हमारा ड्राइंग कहाँ गुम हो जाएगी, नहीं पता। हम लोग अपर राइट कॉर्नर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अपर राइट पॉइंट को कैसे सेलेक्ट करना है। नीचे आपको कैट दे रहा है, ये हम लोगों ने यहाँ 100 ग्राफ 100 जियोमेट्री हमारा बन रहा है 100.100, वहाँ हम लोग प्रेस करेंगे 2000 by 2000, 3000 by 3000, जितने मीटर की। अगर आपकी 10 मीटर की ड्राइंग है, आपको लैंड की वॉल्यूम जो है वो 10 मीटर है लेंथ, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको 10 मीटर से बड़ी सीट रखनी है, 10 मीटर से बड़ा लेना है, तो आप 10 मीटर से ऊपर के डालेंगे। आपको यूनिट पता होनी चाहिए कि 1 mm में कितने सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, कितने मीटर में कितने मिलीमीटर, ये आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बेसिक में। तो ये इस तरीके से आप ग्राफ सेट करेंगे। जैसे ही आप पेज सेटअप कर लेंगे, आपको प्रेस करना है जेड इंटर, यानी जूम कर रहे हैं हमारे ड्राइंग को, एंड ए इंटर। देखिए ये हमारा पेज सेटअप हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा, आपको फिर उस पर क्लियर करूंगा, मेंशन भी आपको मैं करूंगा। अब एक बार मैं फिट इंच में बताता हूँ। फिट इंच में जब करनी रहेगी, मैं न्यू विंडो खोलता हूँ, यहाँ बगल में प्लस पे आइकन पे क्लिक कीजिएगा, न्यू विंडो खुल गई। इसमें क्या करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, पहले हमें यूनिट डालना है, पेज सेटअप के पहले यूनिट डालना है, ताकि हमारा ग्राफ उस यूनिट में, उस मेजरमेंट में हमारा ग्राफ सेपरेट हो जाए। यूनिट पे गए, अब यहाँ पे आर्किटेक्चरल में आ जाएंगे, टाइप में, प्रिसिशन में हम लोग 0,0 कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना है उसमें, और मिलीमीटर में इंचेस डाल देंगे। सबसे छोटी यूनिट इंचेस हो गई, इससे भी है बट इंचेस बहुत है, और ओके प्रेस कर देंगे। अब हमारा हर ग्राफ को पता चल गया कि वो कितने डिस्टेंस पे है, 1 फीट पे है, 1 इंच पे कितना। अब पेज सेटअप करना है, सेम प्रोसेस, फॉर्मेट में जाना है, ड्राइंग लिमिट पे जाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है लोअर स्पेस है, तो लोअर तो 0, कोऑर्डिनेट 0 ही हो गए ग्राफ की। आप ग्राफ को दिमाग में रखिए, आपको पेज सेटअप करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 0,0 प्रेस। अब अपर ले लीजिए 100 फीट, 100 फीट, अब टाइप करना होगा एंड इंटर। आपको ग्राफ को पता चल गया, आपके कंप्यूटर को पता चल गया, उसने आपके सामने एक पेज को दे दिया है, 100 फीट बाई 100 फीट बड़ी लैंड आपके सामने ला रही है, जिसपे आप ड्राइंग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जेड इंटर एंड ए इंटर। ये 3 स्टेप आपको याद रखनी है कभी भी ड्राइंग बनाने के पहले। ये 3 एक समझिए कि एक बंडल में, एक पोटली में बंद है ये तीनों। पहले आपको यूनिट सेटअप करेंगे, पेज की सेटअप करेंगे, और थर्ड में आप जूम ऑल कर देंगे। ठीक है, इतना आप कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।